जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को तमिलनाडु राज्य के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण नगर मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर, सेलम, तिरुनेलवेली आदि हैं। इसके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। तमिलनाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा जो है वो तमिल है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एडाप्पडी पलानीस्वामी। मुख्यमंत्री का नाम एडाप्पडी पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के कुछ राज्य प्रतीक जो हैं उसके बारे में जानते हैं। वहाँ के पशु नीलगिरी तहर हैं, पंछी हैं पन्ना कबूतर, और वहाँ का नृत्य जो है वो भरतनाट्यम, और पुष्प है तमिलनाडु का करिहरी, और वहाँ का गीत है नीरारम। खेल वहाँ का जो है वो सादू गुड्डू, और वृक्ष है वहाँ का तार। ये सब वहाँ के राज्य प्रतीक हैं। ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रांत जो है मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग्य था। इतिहास के बारे में आपको जानते हैं तो ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रांत मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग्य था। स्वतंत्रता के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को विभिन्न भागों में बांट दिया गया, जिसका परिणति मद्रास तथा अन्य राज्यों में हुई। 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तमिलनाडु शब्द तमिल भाषा के तमिल तथा नाडु यानी देश का वासस्थान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ तमिलों का घर या तमिलों का देश होता है। दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे उन पर केवल चोला, चेरा और पांड्या वंश का शासन चलता था, लेकिन चौथी शताब्दी से यहाँ पर केवल पल्लव वंश का ही शासन था। चौथी शताब्दी से यहाँ केवल पल्लव वंश का ही शासन था। मंदिरों को द्रविड़ वास्तुकला में बनाने की शुरुआत इन्होंने ही की थी, पल्लव वंश ने। आखिरी पल्लव वंश का राजा अपराजित के शासनकाल में 10वीं शताब्दी में चोला वंश के राजा विजयालय और आदित्य ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में चालुक्य, चोला और पांड्या वंश ने शासन किया। कब किया था? 11वीं शताब्दी में। इसके बाद 2 शतकों तक दक्षिण भारत पर केवल चोला वंश का ही शासन था। चोला वंश का शासन कितने तक था? 2 शतकों तक। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिमों ने भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से 14वीं शताब्दी में बहमनी वंश की स्थापना हो गई। बहमनी वंश जो है वो 14वीं शताब्दी में आया, उस समय उसकी स्थापना हुई। लेकिन ठीक उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य भी बढ़ रहा था, और उस शतक के अंत में पूरे दक्षिण भारत में केवल विजयनगर का ही साम्राज्य था।
मगर सन 1564 में तालीकोटा में दक्खन के सुल्तान के साथ हुई लड़ाई के कारण विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया था। तालीकोटा की लड़ाई के बाद में यूरोप के लोग ने भी दक्षिण भारत के शासन में रुचि दिखाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी यहाँ के स्थानिक राजा महाराजा के शत्रु बन गए थे। इसके कुछ समय बाद ही पोर्तुगीज़, फ्रेंच और अंग्रेज़ ने यहाँ आकर फैक्ट्री के नाम पर अपने अपने व्यापार केंद्र खोल दिए थे। सन 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी और धीरे धीरे यहाँ के स्थानीय शासकों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर शत्रु बना दिया था और उनकी आपस में ही लड़ाई लगा दी थी। भारत में जहाँ पर अंग्रेज़ों ने पहली बार अपना व्यापार शुरू किया, उसमें तमिलनाडु का भी नाम शामिल करना पड़ता है। इसी राज्य को पहले करीब सन 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी नाम से बुलाया जाता था, लेकिन बाद में पूरे मद्रास प्रांत को तमिलनाडु बना दिया गया। स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1915। इस राज्य का क्षेत्रफल जो है 130,058 वर्ग किलोमीटर है और घनत्व है 555 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ 32 ज़िले हैं। राजधानी इसकी चेन्नई है। नदियाँ में कावेरी नदी, थामिरावारानी, वैगई, चित्तर, मणिमुथार आदि। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। भाषाएं यहाँ तमिल भाषा, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू और अंग्रेजी हैं। यहाँ के पड़ोसी राज्य जो हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ के राजकीय पशु नीलगिरी तहर, राजकीय पंछी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पाल्मेरा पाम और राजकीय फूल जो है वो बचनाग या गलोरी लिली। तमिलनाडु के बारे में तमिलनाडु के बारे में कुछ लोगों या ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के दक्षिण हिस्से में स्थित तमिलनाडु भारत के प्रसिद्ध राज्यों में से एक और एक प्रमुख राज्य है। आंध्र प्रदेश प्रांत इसकी उत्तरी सीमा बनाता है, जबकि कर्नाटक और केरल क्रमशः उत्तर पश्चिम और पश्चिम में स्थित हैं। जो दो जल संरचनाएं इस राज्य के पास हैं वे दक्षिण की ओर हिंद महासागर और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी हैं। राज्य का कुल इलाका 1,30,058 वर्ग किलोमीटर का है। चेन्नई, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, तमिलनाडु की राजधानी और भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। चेन्नई का कुल क्षेत्र 175
वर्ग किलोमीटर का है। समुद्र तटीय किनारा, सैकड़ों नारियल के पेड़, राजसी मंदिर, सांस्कृतिक विरासत और वन्य अभयारण्य तमिलनाडु को सैलानियों की पसंदीदा जगह बनाते हैं। यहाँ लोग घूमने, पर्यटन लोग आते हैं। तमिलनाडु के उत्तर दिशा में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और पश्चिम में केरल से घिरा हुआ है। इस राज्य की समुद्र की सरहद श्रीलंका से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त राज्य उत्तर पूर्व में पुडुचेरी भी स्थित है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी कावेरी है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। इसके उत्तरी छोर पर पुलिकट झील और दक्षिण छोर पर कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य इसके पश्चिम अंत पर और पॉइंट केलेमर तमिलनाडु के पूर्वी छोर पर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं सीमाओं के साथ साथ चलती हुई नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। 3 खास क्षेत्र हैं जो राज्य का भूगोल बनाते हैं: पहाड़ी क्षेत्र या कुरिंजी, शुष्क क्षेत्र या पलाई और तीसरा है वन क्षेत्र या मुलाई। तटीय क्षेत्र या नैन ढाल और उपजाऊ मैदान या मुरुधम कर्नाटक राज्य से निकलती कावेरी नदी तमिलनाडु में आकर यहाँ की जीवन रेखा बन जाती है। कोरोमंडल मैदानों को उपजाऊ और हरा बनाने और तंजावुर और नागापट्टिनम में डेल्टा के निर्माण का श्रेय भी इस नदी को ही जाता है। यहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं। तमिल सभ्यता विश्व की पुरातनतम सभ्यताओं में एक है। तमिल यहाँ की आधिकारिक भाषा है और हाल ही में इसे जनक भाषा का दर्जा मिला है। तमिल भाषा का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, जिसका परिवर्तित रूप आज सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होता है। तमिलनाडु की सांस्कृतिक विशेषताएं तंजावुर के भित्ति चित्र, भारतनाट्यम, मंदिर निर्माण तथा अन्य स्थापत्य कलाएं हैं। साहित्य के बारे में बात करते हैं। संत कवि तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल प्राचीन तमिल का सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है। संगम साहित्य तमिल के साहित्यिक विकास का दस्तावेज है। तमिल का विकास 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी काफ़ी तेज़ी से हुआ। यहाँ की संगीत, कर्नाटक संगीत यहाँ की मुख्य धारा संगीत विद्या है। नृत्य जो है यहाँ भारतनाट्यम काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। भोजन में चावल तमिलनाडु का प्रमुख भोजन है। चावल व चावल के बने व्यंजन और जैसे डोसा, उत्तपम, इडली आदि लोकप्रिय हैं, जिन्हें केले के पत्ते पर परोसा जाता है। यहाँ के खाने में मिर्च मसालों का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, जिससे भोजन अति स्वादिष्ट एवं रुचिकर लगता है। राजनीति के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लें। तमिलनाडु में
द्विसदनात्मक लोकतंत्र था, जिसे 1986 में अन्य कई भारतीय राजाओं की तरह एक सदनात्मक कर दिया गया। अर्थव्यवस्था यहाँ का तमिलनाडु भारत का महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है। चेन्नई का मरीना तट विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है। कृषि जो है यहाँ का, तमिलनाडु का चावल उत्पादन देश में 5वां सबसे अधिक है। यहाँ स्थित कावेरी नदी द्रोणी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तमिलनाडु केलों और फूलों का सबसे बड़ा, आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा और कॉफ़ी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडु में केला और फूल का सबसे बड़ा उत्पादन होता है और आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा नंबर आता है सबसे आगे में, और कॉफ़ी जो है वो तीसरे नंबर पे उत्पादन में आता है। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस त्यौहार को तमिझार, थिरुनाल या मकर संक्रांति भी कहा जाता है। इस त्यौहार के पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। इस दिन पुराने कपड़ों और वस्तुओं को फेंक दिया जाता है और उन्हें आग में डालकर जलाया जाता है। यहाँ इस बात का संकेत देता है कि पुराना समय बीत गया और नए साल का आगमन हुआ। दूसरे दिन सूर्य पोंगल के दिन तमिल लोग के 10वें महीने का पहला दिन होता है। कैलेंडर के अनुसार उस दिन 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी होती है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है और इस दिन को जानवरों के प्रति आभार जताने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि जानवरों की वजह से ही हमें दूध मिलता है। उन्हें खेतों में काम में इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन के मौके पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, जिसमें बैलों की लड़ाई लगाई जाती है, मतलब बैलों को लड़ाई करवाई जाती है। तमिल के आदि महीने में 18वें दिन पेरुक्कू त्यौहार मनाया जाता है। कावेरी नदी का जल का स्तर बढ़ने के अवसर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस मुख्य त्यौहार के अलावा भी यहाँ के लोग समय समय पर अलग अलग त्यौहार मनाते रहते हैं। यहाँ के अधिकतर त्यौहार जल की देवी मरियम्मन से जुड़े होते हैं। तमिलनाडु राज्य के मुख्य आकर्षक जो है वो मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, रामनाथ स्वामी मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, याकुर्द, मरीना समुद्र तट, कपिल श्रीराम मंदिर, नटराज मंदिर, कोडैकनल झील, स्मारकों के समूह, जहाँ लोग इन सब चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ इन जगहों पे लोग घूमते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको, और शेयर करके दूसरे लोग को भी सुनने का मौका दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।